देखिए, त्योहारों का सीजन शुरू हो चुका है। नवरात्रों के बाद अब दशहरा का पावन पर्व मनाया जाएगा। तो इसी के साथ में इसकी पूरी तैयारी जो है हम जयपुर में देख सकते हैं कि किस तरीके से दशहरा के लिए रावण बनाए जा रहे हैं। यहाँ के कारीगर जो है वो पूरे अपने बड़े रावण हो चाहे छोटे रावण हो, जिनकी अब बिक्री होगी, कई कॉलोनियों में, कई छोटी छोटी कॉलोनियों में या फिर बड़े जगहों पर भी रावण बेचे जाते हैं। पर जिस तरीके से हमने देखा कि पिछले साल भी कोरोना संक्रमण था, इस साल भी कोरोना संक्रमण है और इसी के कारण बहुत सी चीज़ों पर पाबंदियां लगा दी गई है। सामूहिक आयोजन नहीं हो रहे, हाँ, लेकिन ये भी आपको साथ में बता दें कि अब छूट दे दी गई है। लेकिन उसके साथ ही राजस्थान में पटाखों की बिक्री पर भी बैन कर दिया गया है। तो आज हम यहाँ मौजूद है जहाँ हम जानेंगे कि किस तरीके से इनकी जो बिक्री है, रावण की बिक्री दशहरा पर, वो इन महंगाई और इन कोरोना काल के चलते, पटाखों के बैन के चलते, इस पर जो है क्या असर पड़ा है। सर, सबसे आप यहाँ पे कब से काम कर रहे हैं? यहाँ से 10-15 साल हो गई। 10-15 साल हो गई सर। तो आप यहाँ से 10-15 साल से काम कर रहे हैं। यहाँ पे हमें कहना चाह रही हैं कि लॉकडाउन जब से लगा है तब से उनकी जो बिक्री है उस पर बड़ा असर पड़ा है। तो चलिए इन्हीं से जानते हैं कि क्या कहना है। जी बताइए। नहीं तो बच्चे लोग पढ़ सकते, नहीं कुछ कर सकते, नहीं हमको खाना पीने का टाइम के ऊपर मिलता है। और कर्जे का 10 के ब्याज से 5 के ब्याज से पैसे निकाल कर 3-3 महीने हो गए। हमारा कुछ धंधा पानी भी नहीं हो रहा है। रावण ऐसे पड़े, बारिश में भीग गए और दीदी लेके आए, पैसे कितने लेके आए। और हम किराए पे रह रहे थे, किराया चढ़ गया तो फुटपाथ पे आ गए। तो पहले यहाँ नहीं रहते थे आप? किराए पे रह रहे थे, पहले गाँवों में रह रहे थे। गाँवों में पानी नहीं था तो यहाँ आ गए। अब यहाँ आ गए तो यहाँ भी दीदी हमने 10 के ब्याज से पैसे निकाले, 3 बार निकाले। फिर भी अब रावण हमारे अब पटाखों के बाजार कह के रोकने पड़ेंगे। दीदी हम कहाँ जाए, इतने बरसात के अंदर 3-3 महीने बैठे तप रहे, रात दिन की मेहनत मजदूरी कर रहे, बच्चे परेशान, हम परेशान, हर बात पे परेशान है हमारी, ये बात है। जी देखिए, जैसे कि आपने देखा कि रावण जो है उनकी बिक्री कोरोना के कारण, पटाखों के बैन के कारण ये कर्जे में डूबे हुए हैं, जिसके कारण। अब हमें ये बताइए कि पहले कितने रावणों की बिक्री हो जाती थी अभी की तुलना में? पहले तो दीदी लॉकडाउन नहीं लगा था ना, जब हमारे कम से कम जैसे 10 के ब्याज से पैसे ले रहे थे तो हम 5 के ब्याज के हिसाब से वापस दे देते। और अब वो लोग कह रहे कि पैसे हमारे पास है नहीं, 10 के ब्याज से देंगे। तो 10 के ब्याज से पैसे निकाले, पर दीदी हमारा बचत होनी चाहिए। 150 की भी बचत नहीं है। अब 10-20 के अंदर अब पेपर हो रहे 30 रुपये के, रंगील पेपर हो रहे 5 रुपये के। तो अब हम बच्चों को क्या खिलाएंगे, हम क्या खाएं? अभी बारिश आ जाएगा तो गल जाएंगे हम, दीदी पैसे कहाँ लेके आए, ये बात। देखिए, आपने देखा कि लागत ज़्यादा है और यहाँ पे जो कमाई है वो कम हो रही है। उसकी वजह से जो ज़्यादा मुनाफा है वो यहाँ पे नहीं कमा पा रहे। मुनाफा तो छोड़िए, लागत का जो है वो पूरा नहीं मिल पा रहा। पिछली बार भी जहाँ बारिश की वजह से पूरी ये जो चौपट हो चुकी थी, यहाँ के रावण भीग गए थे जिन्हें लोगों ने नहीं खरीदा था और उसकी वजह से इन्हें बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा था। और इस बार भी अगर ऐसी कोई स्थिति बनती है, एक तो यहाँ कोरोना के कारण वैसे बिक्री कम हो रही है, पटाखों के बैन लगे हुए हैं, वहीं पर अगर बारिश का मौसम अगर यहाँ बनता है तो इसके कारण भी यहाँ एक बड़ा नुकसान होगा। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि आप कोरोना के कारण आपकी क्या यहाँ पे बिक्री में कमी हुई है, किस तरीके से? गिराकी कम है, बंद हो गई। तो आप यहाँ पे कब से रावण बनाने का काम कर रहे हैं? यहाँ से हो गए हमारे को 10 साल हो गए। 10 साल हो गए किसान धर्म काटा मानसरोवर मेट्रो स्टेशन पर। तो पहले जब आप रावण बनाते थे तो उनकी बिक्री लागत जो होती थी वो पूरी निकल के आती थी? निकल जाती थी। हमारे को जो भी दाल खर्चा पानी मिल जाता था, किसका कर्जा लेते थे चुक जाता था और आराम से घर चला रहे थे। अब कुछ नहीं चल रहा है। अच्छा, दशहरा के अलावा आप जो काम करते हैं, दशहरा के अलावा आप रावण बनाने के अलावा क्या काम करते हैं? बांस की झोपड़ी बनाते हैं। जी, क्या? बांस की झोपड़ी। बांस की झोपड़ी। तो उनकी बिक्री के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये तो जो काम के ऊपर लोग बाग कभी करवाते कभी नहीं करवाते, हो जाता है, इसमें नुकसान कैसे चल जाता है। बांस महंगा है। तो आपने सुना यहाँ पे कि बांस की जो बिक्री है वो भी बड़ी महंगी है और बांस जो है उसकी पहले ये लोग झोपड़ियाँ बनाते हैं। अगर दशहरा रावण नहीं बनाते तो उस समय वे झोपड़ियाँ बनाने का काम करते हैं। लेकिन जब से लॉकडाउन लगा था, जब से कोरोना संक्रमण का जो ये पूरा कोरोना संक्रमण फैला था, महंगाई जिस तरीके से ज़्यादा हो रही है, लागत इनकी ज़्यादा हो रही है और कमाई जो है वो इनकी बेहद ही कम नज़र आ रही है। यहाँ पे हम देख रहे हैं
कि और भी जो औरतें हैं वे यहाँ पे अभी तक शाम के वक्त, जहाँ हम देख सकते हैं कि खाना बनाने का वक्त हो गया है, तो यहाँ छोटे छोटे बच्चे खाना बनाने का काम कर रहे हैं और वहीं पे माता पिता लगे हैं दशहरा के लिए रावण तैयार करने के लिए, दशहरे के लिए रावण तैयार करने के लिए, ताकि किसी तरीके से जो ये खाने का काम है किसी तरीके से संभल जा सके। तो देखिए छोटे बच्चों को काम करना पड़ रहा है, मजदूरी करनी पड़ रही है, ताकि उनके घर में जो रावण बन सके और वो बिक सके, उन्हें पैसा मिल सके और इसके कारण उनका घर चल सके, उन्हें 2 वक्त की रोटी मिल सके। लेकिन कोरोना का लॉकडाउन कह दे या फिर महंगाई कह दे या फिर पटाखों पर बैन कह दे, इन्हें इससे राहत बिल्कुल नहीं मिल रही है। आप हमसे क्या कहना चाहेंगे कि किस तरीके से कोरोना की बिक्री पर जो है आपके असर पड़ा है पहले की तुलना में और अब की तुलना में? बताइए। अभी आप हमें जिस तरीके से कह रही थी कि पहले को आपके रावण ज़्यादा बिकते थे, अब कम बिकते हैं, उसके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? जी बताइए। पहले सही बिकते थे, अब तो कोई है ही नहीं। तो पहले जो रावण की बिक्री थी वो हमने देखा कि सही हो जाती थी, फिर भी अब नहीं है। ये बहुत टाइम से यहाँ पर मौजूद है, 10-15 साल से रावण बनाकर बेचने का काम कर रहे हैं दशहरा पर उस तरीके का जो है उनको वो रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है। छोटे बच्चे यहाँ खाना बनाने को मजदूर है, माँ बाप यहाँ पर रावण बना रहे हैं, लेकिन उनको जो मिलना चाहिए जो मुनाफा वो यहाँ नहीं मिल पा रहा है। कैमरामैन हेमंत शर्मा के साथ प्रेरणा शर्मा, द फैक्ट इंडिया, जयपुर।